हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कारवा महाराजगंज के फरिंदा विधानसभा पहुंच गया। फरिंदा विधानसभा की बात करें तो 2007, 2012 और 2017 में यहां भाजपा के उम्मीदवार जीते बजरंग बहादुर सिंह, लेकिन 2015 में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। तब यहां पे उपचुनाव हुए और वहां पे तब सपा के उम्मीदवार जीते। लेकिन एक बार फिर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, रण तैयार है। चुनावी जंग में इस बार कौन फतह हासिल करेगा ये तो यहाँ की जनता ही बताएंगे। पब्लिक से करेंगे बात पब्लिक की, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। फरिंदा का तहसील परिषद है, फरिंदा विधानसभा का पब्लिक से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा इनके लिए क्या होगा। आपको क्या लगता है विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें आपके लिए मुद्दा क्या अहम होगा? विकास हो रहा है या महंगाई? नहीं सर, महंगाई हो रहा है। महंगाई हो रहा है। आपको आवास मिला है? हमको तो नहीं मिला, लेकिन लोगों को तो मिला। जो जरूरतमंद थे उन्हें मिला? उनको मिला, जो जरूरतमंद थे उनको मिला। सरकार के 5 साल को अगर आप देखते हैं तो काम हुआ या नहीं? नहीं, काम तो हुआ सर। जी। मौजूदा विधायक से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। ठीक है, मतलब लेकिन मुद्दा आपके लिए महंगाई रहेगा? जी, महंगाई तो है। इस समय सभी तो ठीक ही है, सड़कों का जाल है। इसके बाद देखिए अभी बनकटी में विधायक जी हमारे वहाँ ऑक्सीजन प्लांट बनवाए हैं। इसके बाद राशन मिल रहा है, क्या चाहिए घर? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अधिवक्ता हित पे तो इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। अधिवक्ता हित में ना, हाँ, अधिवक्ताओं के हित के लिए अभी तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया है। बेरोजगारी का लोगों के ऊपर सरकार से उम्मीद थी हम लोगों को कि कुछ होगा, लेकिन इस सरकार ने भी अधिवक्ताओं के हित की कोई बात नहीं किया। और समाज के लिए तो काम किया है, और काम हुआ है? और काम तो हुआ है, विकास हुआ है? विकास बिल्कुल हुआ। फरिंदा का? परिंदा का भी विकास हुआ है। कोई खास विकास खड़े हैं, इस सड़क पे जो है चलने लायक नहीं थी, मोटरसाइकिल लेके नहीं चल सकते थे। आज इस सड़क पे आप फर्राटे से चलते हैं। हाँ। तो सड़कों का जाल बिछा है, तमाम काम हुआ है, लेकिन हमारे अधिवक्ता समाज के लिए कोई काम नहीं हुआ है। मतलब एक अधूरा मतलब रह गया है अधिवक्ता समाज के हम लिए। चाहेंगे कि सरकार जो है आवे और हमारे समाज के लिए भी कुछ काम। मतलब यही सरकार से उम्मीद है ना? हाँ। 22 में तो भाजपा की सरकार बनेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ से 100% है। ठीक है, क्यों योगी जी ज्यादा पसंद है? भाई विकास कर रहे हैं। हाँ, हमको आवास दे दिए, शौचालय दे दिए, आयुष्मान कार्ड मिल गया, राशन तो मिल ही रहा है। के पास न परिवार है, न बच्चे हैं, न कोई अपना घर है। वो जो भी करेंगे वो समाज के लिए करेंगे। गोरखपुर शहर के लिए इतना काम किया, पूर्वांचल के लिए काम किया, फरिंदा भी उसी में आता है। वहाँ के लिए पीछे हम बात करें तो उन्होंने कहा कि फरिंदा में चीनी मिल बंद है, ये भी एक अहम मुद्दा होगा। चीनी मिल तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और चूंकि नगरीय क्षेत्र में हो जाने के कारण जो है यहाँ किसी मिल को लगाया नहीं जा सकता। यही कह रहा हूँ कि यहाँ बेरोजगारी बहुत अधिक है और लोग काफ़ी परेशान है, महंगाई है। हाँ, क्या लगता है आपको? भी लगता है रोजगार इस बार मुद्दा रहेगा? जी, बेरोजगारी इस बार मुद्दा रहेगा, महंगाई और शिक्षा, ये तीनों ही मुद्दे रहेंगे। शिक्षा पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है? पूर्वांचल में कई यूनिवर्सिटियों को देखा जाए सौगात मिला है। तो यूनिवर्सिटी बनने से क्या होगा, विद्यालय बनने से क्या होगा जब पढ़ाई नहीं होगा? मेडिकल कॉलेजों का सौगात मिला, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। वो तो कोविड के कारण नहीं हो पा रहा है। तो कोविड के कारण शिक्षा नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की कमी है और महंगाई है और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। लोग चूँकि चुनाव है, लोगों को एक साथ चलना है तो लोग बड़ाई करवे करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अगर जो आप यहीं पे उठा लेंगे तो किसी पास रोजगार नहीं होगा। यहाँ देख लेंगे, अगर जो कुछ वकालत करने वाले लोग होंगे शायद उनके पास हो, क्योंकि वो डेली ताकि बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पे नौकरियों की कमी है। फरिंदा विधानसभा की एक खास बात ये कही जाती है कि निषाद और ब्राह्मण वोटर जो होता है वो निर्णायक होता है। हमारे साथ कुछ ब्राह्मण लोग हैं, इनसे जानेंगे फरिंदा विधानसभा में इनका मत किसके साथ है। वैसे एक बात कहें कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, सनातन धर्म, ब्राह्मण समाज या जो पुजारी समाज है, महंत समाज का झुकाव सीधे उनकी तरफ है। सही है, ब्राह्मण समाज का बहुत ही अच्छा हो रहा है और सनातन धर्म के प्रति बहुत ही लगाव बढ़ा हुआ है लोगों का, और ऐसे सनातनी कार्य हो रहे हैं, इसके लिए हम योगी जी के साथ हैं। मतलब आपको ये मुद्दा डिपेंड नहीं करता कि उम्मीदवार कौन है, आप सीधे सीएम उम्मीदवार पे जाते हैं? जी। विकास हुआ कि नहीं फरिंदा का? बहुत विकास हुआ है और योगी सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर भरोसा है। बात करें कि आप सनातन धर्म से आते हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इस बार जोरों शोरों से हुआ है, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में वो मुद्दा होगा? मुद्दा तो होना ही चाहिए, मुद्दा तो है ही है।
और लेकिन सवाल ये यूपी में योगी महाराज जी का सरकार बहुत ज़रूरी है और रहेगा। क्यों जरूरी आपको लगता है? हाँ, लेकिन अगर यहाँ फरिंदा विधानसभा में जब से चुनाव हो रहा है विधानसभा का, कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। यहाँ महिला प्रत्याशी का होना बहुत ज़रूरी है और न तो ब्राह्मण को कभी पूछा गया। तो ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है ब्राह्मण की अनदेखी हो रही है यहाँ पे? क्या आपको क्यों लगता है यहाँ पे ब्राह्मण की अनदेखी हो रही है? जब ब्राह्मण वोटर यहाँ निर्णायक है तो ब्राह्मण के साथ अनदेखी क्यों हो रही है यहाँ पे? अब ये पक्षपात है पार्टी का, इसलिए करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ठाकुर और ब्राह्मण केवल श्यामनारायण तिवारी ये चुनाव लड़े हैं, और लेकिन महिला के लिए तो ये सीट बिल्कुल अनसुनी है। यहाँ महिला भी चाहिए, हर आदमी को चांस मिलना चाहिए। जनता अभी रूबरू नहीं है, किधर कभी इधर जाती है तो कभी उधर जाती है। अभी तो जनता जब तक सीट क्लियर नहीं हो जाएगा, दौड़ नहीं आएगा, तब तक इसका कोई निर्णायक बात नहीं होगी। यानी अभी आपने कुछ और भी सोच रखा है, आपके जहन में कोई दूसरा थॉट भी है? फौज की बात नहीं है, जाना मतांतर लिया जाता है। जन जन के बातों से, जन जन के वोटों से कोई सरकार बनेगी कि केवल ब्राह्मण से ही बन जाएगी, ये कोई बात नहीं है। जब तक जन जन मतांतर नहीं लिया जाएगा तब तक कोई निर्णायक बात नहीं होगा। मैं वही मैंने यही कहा, ब्राह्मण वोटर यहाँ पे निर्णायक होता है। ये निर्णय मतलब जो उसका ट्रांसफर होता है वो एक साथ ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या इस बार जैसा कि पीछे भाई साहब कह रहे थे कि महिला वोटर चाहिए या फिर ब्राह्मण वोटर चाहिए, तभी ब्राह्मण जाएगा बीजेपी के साथ? ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग जुटे हुए हैं वो लोग जुटे रहेंगे, जो है जिनका तन मन धन से जो पार्टी में समर्पित है वो पार्टी में रहेंगे। हाँ, कुछ लोगों का मतभेद है कि यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की तरह से यहाँ भी महिला वोटर होना चाहिए, उसी तरीके से जो है उन्होंने कहा। और जो लोग भाजपा से जुड़े हुए वो जुड़े रहेंगे। जो है यहाँ पे भाजपा फिर आएगी, 2022 में योगी जी फिर आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, विकास चौरसिया। अच्छा, तो चौरसिया, ठीक है। तो आप को क्या लगता है इस बार फरिंदा विधानसभा का अहम मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा तो लगभग तो यहाँ पे रोड का तो जाल बिछाई दिया गया है, और जहाँ तक यहाँ मिल वाला चल रहा है चर्चा की, तो मिल तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो मतलब विधायक इस बार अगर जीत रहे हैं तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, तो मिल पे पूरी जोर दिया जाएगा। विधायक जी से उम्मीद है कि मंत्री बनेंगे तब शुगर मिल चालू कराएंगे? चालू हो जाएगा। 3 बार से विधायक है तो चालू नहीं करा पाए, इसीलिए? नहीं, काम चल रहा था, अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा उसमें बचा। ठीक है, जब मंत्री बन जाएंगे तब उस पर काम करेंगे। विधायक रहते नहीं हो पा रहा है, तो ये मंत्री बन जाएंगे तब यहाँ चीनी मिल पे विकास करेंगे। अभी विधायक रहते काम नहीं कर पाए। आगे चलेंगे, पब्लिक से करेंगे पब्लिक की बात, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, यही बताएंगे कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। फरिंदा विधानसभा में है, फरिंदा बाजार के अंदर पब्लिक की राय जानने की विधानसभा चुनाव में उनके लिए मुद्दा क्या है। यहाँ पे कुछ पब्लिक जुटी हुई है, इनसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार उनके लिए क्या है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास कुछ हुआ है, कुछ जगहों पे नहीं हुआ है, और जो बाकी है इस समय आचार संहिता के दौरान काम हो रहा है। अच्छा, काम हो रहा है? हाँ, इस समय भी विकास रुका नहीं है। विकास रुका नहीं है, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। और इस समय काम अभी हो रहा है। सड़क का काम जो अधूरा काम है, इधर उधर है, लेकिन यहीं पे मार्केट में काम नहीं हुआ, क्योंकि अभी देखिए आपके सामने ये सड़क दिखाई दे रही है, अधूरा टूटा फूटा लगा हुआ है, पड़ा हुआ। यानी सड़कों का जाल नहीं बुना गया क्या फरिंदा में? बिल्कुल नहीं बुना गया है, और काम तो बीजेपी सरकार में हुआ ही नहीं, केवल ढकोफलाबाजी हुई है। ना शिक्षा पे काम हुआ है, ना रोजगार पे काम हुआ है। लोग कहते हैं हमने सड़कें बना दी, देखिए ये नगर पंचायत की सड़क है, इसके पहले यहाँ पे इंटरलॉकिंग सड़क बनी हुई थी, आज इंटरलॉकिंग को उखाड़ दिया गया और ये 2 वर्षों से ऐसे ही पड़ा है। गिट्टी आप सामने उधर देख लीजिए, पूरी गिट्टी उखड़ी पड़ी है। तो विकास के नाम पे कुछ यानी नहीं विकास हुआ ही नहीं, कुछ नहीं। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 0 है। अच्छा, यानी बीजेपी ने विकास किया ही नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो पहले हमारे पूर्व विधायक विनोद तिवारी जी थे, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, और कन्या जो इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कल्याण सिंह के ज़माने में यहाँ स्वर्गीय चंद्र किशोर जी शिक्षा मंत्री थे, और यहाँ की हमारी आपकी सबकी बहन बेटियाँ एक झुरमुट में जाती थी शंका करने, लेकिन विनोद तिवारी ने 6 करोड़ रुपया ला करके वहाँ उस बिल्डिंग को आप देख रहे होंगे बनवाया। चिकित्सा के लिए अभी को लखनऊ या फिर दिल्ली जाना पड़ता, वो दूरी तो कम हुई?
नहीं एम्स, हाँ एम्स से तो दूरी कम हुई, लेकिन फर्टिलाइजर से यहाँ कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ देखिए हमारे यहाँ सांसद पंकज चौधरी हैं जो मंत्री भी हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं। डबल इंजन की सरकार में यहाँ चीनी मिल है जिसके पास हमारे ख्याल से हजारों एकड़ की भूमि और यहाँ नगर में ही कम से कम 200 एकड़ भूमि जो है पड़ी हुई है और वो ये डबल इंजन की सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और यहाँ रेल लाइन जो पहले भी स्वीकृत थी उस रेल लाइन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये खाली इनका ढकोसला है विकास के नाम पे और ये इनका कोई काम नहीं है। देखिए गोरखपुर में एम्स जो बना है उस एम्स की जमीन को देने का काम समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया था। मैं अभी मेरा आपसे मैं ये पूछ रहा था कि पहले जैसे यहाँ चिकित्सा सुविधा के लिए कुछ इमरजेंसी हो जाए, बड़ी कैजुअलिटी हो जाए तो उसके लिए कहाँ जाते थे यहाँ के जो नागरिक हैं आबादी? हम मेडिकल जाते थे गोरखपुर अथवा लखनऊ जाते थे या फिर यानी पीजीआई या फिर मेडिकल। जी जी जी। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज का महाराजगंज को सौगात मिला? अभी नहीं। सिद्धार्थनगर में? सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज है। और वैसे अब देखा जाए तो पहले के मुकाबले बेहतर हुआ या नहीं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो बहकाने वाली पार्टी है, मिसगाइड करने वाली पार्टी है, चुनाव के ऐन वक्त में इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। आप डबल इंजन की सरकार आप 7 साल से केंद्र में और 5 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आपको इतना ही स्वास्थ्य की चिंता थी तो फिर कोरोना काल में जो समाजवादी पार्टी का एम्बुलेंस था उसको भी आपने बैठा दिया। आपने कोई स्वास्थ्य काम नहीं किया है। आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों के इर्द गिर्द होगा, महंगाई या होता विकास? इस बार जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं पूरी तरह से महंगाई, बेरोजगारी, गुंडाराज, पुलिसिया उत्पीड़न, जाति धर्म। गुंडाराज अभी भी है क्या? उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडाराज है। योगी सरकार में केवल गुंडाराज आया, जहां जाति विशेष को छूट दे करके पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव किया गया। ये तो अगर बात हुई है कि अगर 5 साल में लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, कहीं लाइन ऑर्डर मजबूत नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। लाइन ऑर्डर अगर मजबूत होता तो सरकार इतना जनता के सामने गिड़गिड़ाती नहीं। कहाँ लाइन ऑर्डर? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप तो मीडिया वाले लोग हैं। 2012 से 2017 का रिकॉर्ड उठा लीजिए, उसमें बलात्कार, हत्या, लूट कितनी हुई। 2017 से 2022 का उठा लीजिए, देखिए। स्थानीय मुद्दों की ये बताइए कि आप अगर जैसे कहते हैं लोग थाने में भ्रष्टाचार चलता था, आप बताएंगे पहले चलता था, अब चलता है, नहीं चलता है, क्या चलता है? थाने में तो थानेदार भ्रष्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रेट खुला हो गया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता से लूट लिया जाए, ये थानों का वो है। फरिंदा में विकास बा ना बा का बा? फरिंदा में विकास के नाम पे आप जहाँ भी देखेंगे गड्ढा हो, नाली हो, सब गड्ढे हैं, कहीं विकास कुछ नहीं दिख रहा है। सड़कों का जाल नहीं जाना। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपसे पब्लिक की बात करने आया हूँ, आप पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सड़कों का जाल बुनल गल कि नहीं? नहीं, सड़कों कुछ नहीं काम हुआ। बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुआ या नहीं? नहीं दुरुस्त हुआ। बिजली व्यवस्था जहाँ एक कनेक्शन है, डबल कनेक्शन के नाम पे चार्ज लिया जा रहा है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में। ठीक है, कुछ लोग और यहाँ पे हैं, इनसे ही बात करते हैं। ई कहता ना फरिंदा में विकास ना बा, विकास बा ना बा का बा? अभी आप फरिंदा की सारी सड़कें देखेंगे काफ़ी अच्छी बन चुकी है। अभी रात में भी सारे जगह पे लाइट जगमग कर रहे हैं और सारी चीज़ें मतलब दुरुस्त हो चुकी है। ये कह रहा हूँ कि विकास, जैसे कह रहे हैं विकासवाद, ना जातिवाद ना परिवारवाद, विकासवाद। विकास नाम का कुछ नहीं है। विकास यहाँ का एक ही है, शुगर मिल, और वो किसी पार्टी में दम नहीं। अगर दम है तो सिर्फ कांग्रेस में वो मिल चल जाएगा, बस ये जान लीजिए। यानी गन्ना किसान यहाँ से खत्म? हाँ, गन्ना किसान रो रहा है। गन्ना ही एक ऐसी चीज थी जो शादी ब्याह मरनी करनी में लोग खर्च कर लेते थे। यहाँ का विकास जब तक कांग्रेस नहीं आएगी तब तक विकास नहीं होना है। यानी गन्ना यहाँ पे पूरे जनपद में बात करें तो कितना भी गन्ना मिल है? यहाँ 2-3 गन्ना मिल है। और पहले कितना हुआ करते थे? एक सिसवा हो गया। 3 है। अच्छा गूगल 4 है। 4 चालू कितने हैं? चालू एक सिसवा है शायद, सिसवा खाली है। 4 गन्ने मिल में एक चालू है। जानिए फरिंदा का विकास जब तक शुगर फैक्ट्री नहीं चलेगी विकास नहीं होगा। मतलब जब तक किसान अपने जमीन से ज्यादा पैदावार नहीं। यहाँ 2000 लेबर रहते थे, यहाँ का व्यापारी भी पैसा कमाता था। महीना में 40,000-50,000 तनख्वाह पाते तो सामान यही खरीदते थे। हम लोगों का भी विकास था और गांव के किसान का भी विकास था और किसी ने भी शुगर फैक्ट्री पर ध्यान नहीं दिया। 25 साल हो गया बन। मुद्दा यही है कि अपने फरिंदा का विकास हो और आज तक जब से यहाँ माननीय बजरंग बहादुर सिंह विधायक हुए हैं तब से यहाँ विकास ही विकास दिख रहा है।
अभी कोई भाई साहब बोले थे कि यहाँ सड़कों का जाल नहीं है, सड़कों का जाल नहीं है। आप जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते पे खुद देख लीजिएगा कि एक भी आपको हचका लगा है कि नहीं, आते वक्त आपकी गाड़ी कहीं टकराई है कि नहीं। यानी सड़कों का जाल बुना गया है, यानी सड़कों का जाल बुना गया। पूरा कोरोना काल कोई नेता, कोई जितने लोग आए गए, कोई आया नहीं सामने। अब तो ये वक्त बताएगा कि फरिंदा में क्या चौथी बार भाजपा अपना परचम लहरा पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, फरिंदा, महाराजगंज।